हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ और आप सभी का मेरी चैनल मार्केट फॉर्च्यून में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले एक आईपीओ के बारे में जो आज 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। आईपीओ का नाम है रेक गेन आईपीओ। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख सकते हो रेक गेन का जो आईपीओ है वो आज 7 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। 10th दिसंबर तक चलेगा। यहाँ पे आईपीओ का जो बुक बिल्डिंग है वो 100% है। यहाँ पे प्राइस जो है वो 405 से 425 है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयी रजिस्ट्रेशन कोटा है उनका डिस्काउंट जो है वो 40 रुपीज़ के आसपास दिया गया है। फेस वैल्यू इस शेयर का जो होगा वो 1 रुपीज़ का होगा। यहाँ पे जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो 35 शेयर्स यानी 35 शेयर्स 425 आपका बुक बिल्डिंग रहेगा। जो 15,000 की जो मिनिमम एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन का कोटा है। यहाँ पे यहाँ पे हम और चीज़ देख सकते हैं कि इनका जो एंकर इन्वेस्टर्स है, स्पॉन्सर बैंक्स है वो कौन से हैं, तो यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ के जो रेक के आईपीओ के जो लीड मैनेजर है वो है कोटक महिंद्रा कैपिटल और आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ है, न्यूमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी भी है। स्पॉन्सर बैंक जो है वो एचडीएफसी बैंक रहेगी, यानी कि आपका पैसा जो कटेगा और पैसा रिफंड आएगा वो एचडीएफसी बैंक से आएगा, यानी एक बहुत ही ट्रस्टेबल बैंक है कि अगर आपका आईपीओ नहीं आता है, नहीं लगता है, तो रिफंड जो होगा वो भी इनिशिएट बहुत ही फास्ट हो जाएगा। इसका जो कैटेगरी है वो कहाँ-कहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर, कहाँ-कहाँ इंडियन के अंदर, कहाँ-कहाँ किस कैटेगरी के अंदर वो रिकॉग्नाइज़ हो रहा है वो है उनका जो रजिस्ट्रार है वो कैफीन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, जो बहुत ही अच्छा रजिस्ट्रार है। यहाँ पे अब आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं कि आईपीओ का जो रेट है वो ना अलॉटमेंट है, वो कहाँ पे होने वाला है, तो वो चीज़ देख लेते हैं। आईपीओ जो है वो ओपन हो रहा है आज 7 दिसंबर से जो सो क्लोजिंग डेट है वो है 9 दिसंबर का। कब अलॉटमेंट जो होगा वो 14 दिसंबर को हो जाएगा, यानी 14th दिसंबर को उसका अलॉटमेंट हो जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो 15 दिसंबर को आपके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा, और अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो 16 तारीख को आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, और आईपीओ जो लिस्ट है वो है 17 दिसंबर। यहाँ यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेस भी बहुत ही अच्छा है, और सारे डेट्स भी आपको क्लियर हो गए। अब हम जाते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ और देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है। तो ये जो है वो मेरे पास है वो है इसका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ लगे लिखा है कि वी आर अमंग द लीडर्स डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबली एंड द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर, यहाँ पे क्या लिखा है, लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंपनी इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी है और लीडिंग कंपनी है इंडिया के अंदर। वो ऑफर क्या कर रहे थे, वी ऑफर द ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी सॉल्यूशन अक्रॉस द ट्रैवल वर्टिकल्स इंक्लूडिंग होटल्स, airlines, online travel agents, mega search of companies, vacation rentals, packages, provide car rental, trail, travel management companies, cruise, fares, यानी हर एक एरिया के अंदर ये कंपनी का एक्सपेंशन हो रखा है। यहाँ पे हम आगे जाके देखते हैं कि कंपनी ने क्या अनाउंस किया है, क्या लिखा है। तो नीचे जैसे ही हम नीचे जाते हैं कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है कि एज़ पर द फिजिकल राइट रिपोर्ट द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर द थर्ड पार्टी ट्रैवल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी एक्सक्लूडिंग हार्डवेयर वाज़ 5.91 बिलियन इन 2021। जो 2020 के अंदर 5.91 था। the number will increase over the next few years because of advances technology as well as from COVID-19 impacts। यानी कि यहाँ पे कंपनी कह रही है कि कोविड-19 की वजह से जो एडवांसेस आ गए और जो टेक्नोलॉजीज आ गई है उसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है और जो शेयरिंग है वो 5.91 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। बट इट हैज़ एक्सीलरेटेड मच मोर रैपिडली इन द पास्ट 10 years एंड हिट हाइपर स्पीड इन सम एरियाज। यानी यहाँ पे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत अच्छा-सा देख रहे हैं। अब हम फाइनेंशियल्स के ऊपर आ जाते हैं और कंपनी का फाइनेंशियल्स देखते हैं। यहाँ पे उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो कंपनी जो अपना पैसा पैसा जो आईपीओ के थ्रू लेने वाली है वो पैसा वो लोग कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने वाले हैं, क्योंकि इसको तो उनके डिबेंचर अवेल बाय द रेगिन यूके, यूके की जो इनकी कंपनी है, उनकी सब्सिडरी कंपनी है सिलिकॉन वैली बैंक, उनसे जो पैसा लिया है उनको वो लोग पेमेंट करने वाले हैं। पेमेंट ऑफ डिफर कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ डिस्को, यानी कि
डिस्को का जो पेमेंट उनको बाकी है वो पेमेंट कंसिडरेशन करने वाले स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्विजिशन एंड इनॉग्रेट ग्रोथ, यानी कि यहाँ पे वो लोग कई सारी कंपनियों को एक्विजिशन करने वाले हैं और कई सारी अच्छी कंपनियों के अंदर अच्छे सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स, यानी कि कंपनी अपना एक्सपेंशन टेक्नोलॉजी के अंदर करने वाली है। परचेज ऑफ सेकंड कैपिटल इक्विपमेंट फ्रॉम आवर डेटा सेंटर, यानी कि कई सारे कैपिटल इक्विपमेंट कंपनी परचेज करने वाली है जो उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी काम आ सकता है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, यहाँ पे कंपनी अपने कंपनी के इनबिल्ट अपने खर्चे जो होते हैं उनके लिए कॉर्पोरेट पर्पस होता है, उनके पेमेंट के लिए कंपनी यूज करेगी, मगर वो जो यूज़ होगा वो भी एक लिमिटेशन के अंदर होगा। उसका लिमिटेशन का भी नोट यहाँ पे कंपनी ने दिया है कि वो लोग 25% से ज़्यादा ज़्यादा पैसा इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स के लिए, ये है कंपनी का फाइनेंशियल्स और कंपनी का असेट्स बैलेंसिंग है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अगस्त से अगस्त अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो अगस्त 2020 से कंपनी का जो प्रॉपर्टी जो फिक्स वैल्यू है वो यहाँ पे कम हुआ है। मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो करंट इन्वेस्टमेंट है कंपनी का वो 209 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी ने अपने फिक्स एसेट से मूव करके करंट एसेट्स पे कंपनी ने अपना ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि कोविड की वजह से कंपनी जो है वो डिजिटलाइजेशन के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हुई है। वो यहाँ से हमको क्लियर कट देखने को मिल सकता है। 1981 मिलियंस, यानी 1981 मिलियन से 2686 मिलियंस का करंट एसेट्स कंपनी का हो गया है। यहाँ पे आगे जाके हम देखते हैं कि कंपनी का ये कंपनी का लायबिलिटी पार्ट है। कंपनी का लायबिलिटी पार्ट में आते हैं, देखते हैं कि पिछले अगस्त में कंपनी का 153 मिलियन की लायबिलिटी थी, वो इस बार 142 मिलियन की रह गई है। यहाँ पे आगे जाके हम प्रोविजंस और इनकम टैक्स लायबिलिटी नेट देखते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी की नेट टोटल करंट लायबिलिटीज है वो 942 मिलियन से कम होकर 850 मिलियन हो गई पिछले अगस्त से। इस अगस्त का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसका ये डेटा है, ये कोई क्वार्टरली डेटा नहीं है, ये पिछले अगस्त से इस अगस्त का डेटा है, जो यानी कि आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि आईपीओ से पहले कंपनी का 2 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हम आते हैं और उसका वो स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले जो पिछला लास्ट 5 मंथ का जो पीरियड था, अगस्त 2020 का, उसमें कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 978 करोड़ था। इस बार का जो रेवेन्यू वो 1250 करोड़ है। करीबन यहाँ पे कंपनी को 30% के जो है वो गेन देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस, तो कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी 500 से 758 करोड़ तक बढ़ा है। कंपनी का फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा है, जो टोटल एक्सपेंस है कंपनी का वो 1120 करोड़ से 1358 करोड़ का बढ़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है वो लास्ट ईयर 61 करोड़ था टैक्स के पहले का, ये वो इस बार 93 सॉरी 61 मिलियन का था, वो इस बार 93.70 मिलियन रह गया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में कि कंपनी का ईपीएस कितना रहा है, तो कंपनी का जो ईपीएस है वो पिछले क्वार्टर के अंदर 0.88 था, इस बार 0.86 है। तो यहाँ पे कोई बहुत ही माइनर चेंजेस हुआ है पॉजिटिव साइड, मगर इतना कोई चेंजेस नहीं है। मगर कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है जो नेगेटिव है वो भी बहुत इतना खास नेगेटिव नहीं है। 0.86 कंपनी का जो माइनस में नेगेटिव में ईपीएस है, वो ईपीएस आने वाले दिनों के अंदर बढ़ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो हमने गोल सेट देखा है उसके अंदर कंपनी बहुत सारे जो 3-4 गोल थे पहले के, वो गोल के अंदर बहुत सारे पेमेंट है और डिबेंचर पेमेंट है, वो सारा पेमेंट कंपनी करने वाली है। यानी कंपनी अपना ये जो पेमेंट है वो एक तो कर्जा मुक्त होने के लिए, और दूसरा यानी डेब्ट फ्री, जिसको हम कह सकते हैं कि डेब्ट फ्री होने के लिए, और दूसरा जो है वो कंपनी यहाँ पे एक्सपांशन के लिए यूज़ करने वाली है। यानी कि कंपनी के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है, और इन्वेस्टर्स के लिए भी ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। तो ये जो कंपनी का आईपीओ है वो आईपीओ बहुत ही अच्छा आईपीओ है। आप आने वाले दिनों के अंदर इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं कंपनी के पास क्या कैश और कैश इक्विवेलेंट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। वैसे तो हमने ये रेड एंड प्रोस्पेक्ट पहले देखा था कंपनी के अंदर, तो इसके अंदर कंपनी का कैश फ्लो था वो पॉजिटिव पाया गया है। ये जो है कंपनी का कैश फ्लो है
यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द ईयर है वो 550 मिलियन यानी कि 550 मिलियन कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो है वो पॉजिटिव में है यानी कि कंपनी के पास 550 मिलियन अभी भी कैश रिजर्व पड़ा है जो कंपनी कहीं पे भी यूज़ कर सकती है। उसके अलावा आईपीओ के प्राइस आईपीओ से जो फंडिंग आएगा वो पैसा तो कंपनी अपना डेब्ट फ्री करने के लिए यूज़ करेगी। तो आने वाले दिन के अंदर ये शेयर जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। टूरिज़्म का इंडस्ट्री का ये जो शेयर है वो इंडियन शेयर मार्केट के लिए सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। बिकॉज़ इसका फाइनेंशियल बहुत अच्छे है और कंपनी का जो एक्सपेंशन और ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये जो आईपीओ है वो हमें हमको लगता है कि रैंकिंग का आईपीओ आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर लिस्टिंग गेन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये इन्फॉर्मेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि सब लोगों को ये आईपीओ अप्लाई कर सके। 10 दिसंबर 9 दिसंबर तक ये आईपीओ है, जब से पहले सब लोगों को जानकारी मिल जाए, सब लोग ये आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे सारे वीडियोज़ देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।